अलीगढ़ के रिसाल सिंह नगर मुश्ताक नगर वार्ड नंबर 30 से कई प्रत्याशी इस बार नगर निकाय चुनाव में पार्षद की दावेदारी कर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि मौजूदा भाजपा पार्षद सुरेंद्र पचौरी का भी विरोध लोग उनके द्वारा काम न करने को लेकर कर रहे हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने मोहम्मद असलम को प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा के ही नेता ने छलकर बी फॉर्म हासिल कर असलम से पहले नामांकन दाखिल कर दिया और पूरी पार्टी पदाधिकारी सहित मुंह देखते रह गए। वहीं उसके बाद मोहम्मद असलम ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। जो अपनी समाज सेवा से जाने जाते हैं, वो इस बार पार्षद के रेस में है और उनका चुनाव चिन्ह कार है। असलम निःशुल्क हेल्थ कैंप, फ्री दवाइयां, कंबल वितरण, आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, क्षेत्र की नाली सड़क सफाई व्यवस्था, कब्रिस्तान और मरघट की देखरेख और स्ट्रीट लाइट को लगवाना आदि कार्य पिछले 3 साल से कर रहे हैं। वहीं मोहम्मद असलम ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी जिस लायक हूँ, लोगों के सुख दुख में शामिल रहता हूँ। सरकारी योजनाओं को सभी लोगों को मैं दिलाना चाहता हूँ। सरकार सभी के लिए बराबर है, सभी को उनके हक मिले, यही मेरा प्रयास रहेगा। और नगर निगम से सफाई व्यवस्था, जन जन तक शुद्ध पेयजल, बेहतर सड़कें, स्ट्रीट लाइट, बेहतर कूड़ा व्यवस्था, स्वास्थ्य क्लिनिक आदि का काम प्रमुखता से करवाया जाएगा। क्या नाम है आपका और किस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद असलम उर्फ बंटी भैया है। वार्ड नंबर 30 से मैं निर्दलीय कार के सिंबल से चुनाव लड़ रहा हूँ। पहले आप बहुजन समाज पार्टी में जो काम कर रहे थे, जी, तो उससे आपका चुनाव अब नहीं लड़ रहे, क्या मामला रहा पूरा? मैं बहुजन समाज पार्टी से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मेहनत भी करी, लेकिन लास्ट में मेरे साथ कुछ धोखाधड़ी की। कुछ पदाधिकारियों की वजह से टिकट बी फॉर्म चोरी किया गया और पर्चा भरा गया और वो मेरा टिकट निरस्त कर दिया गया और मुझे निर्दलीय घोषित कर दिया। तो किन चुनौतियों को लेकर आप मैदान में हैं? मैं आपको बताऊं कि मेरे वार्ड में मैं कई वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा हूं, जैसे कि ई श्रम कार्ड बनाने का काम, आधार कार्ड बनाने का काम, कैंप लगा लगा के लोगों घर घर तक आयुष्मान कार्ड बनवाना और मोहल्ला क्लिनिक जैसे होती है वैसे ही मैं हर संडे हेल्थ सेवा लगाता हूँ निःशुल्क बिल्कुल। और लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। पूरी पूरी ठंड मैंने लोगों को जा जा के कंबल बांटे ज़रूरतमंदों को। ऐसे काम मैं करता आया हूँ और आगे भी जो ज़रूरतें होती हैं लोगों की, वार्ड की लोगों की, ज़रूरतमंदों की, वो मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा, मुझे अगर मौका मिलता है। आपके वार्ड में मुख्य समस्याएं क्या हैं? हमारे वार्ड में लोग शिक्षित कम हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं, वो बच्चे आगे बढ़ें पढ़ने के लिए। मोहल्ले की सफाई की परेशानियाँ हैं, लाइट की परेशानियाँ हैं, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, गड्ढे हो रहे हैं। ये सारी समस्याओं को मैं बिल्कुल सही कराने की कोशिश करूँगा पूरी, जब मुझे मौका मिलेगा। जिस तरह से आपके साथ भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने धोखे वाला काम किया, तो क्या आपने उसके लिए कोई एक्शन लिया, उन पर कोई शिकायत करी है आपने? मैंने उसके लिए बहन जी से शिकायत तक पहुँचाई है और बहन जी से मुझे उम्मीद भी है कि उस पर कोई ना कोई एक्शन लें और मुझे न्याय मिले। लेकिन मैं दमदारी से कार के सिंबल से अपने इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो और जनता स्थानीय लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो आप चुनावी मैदान में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? स्थानीय लोग मेरे बिल्कुल साथ हैं। सारे लोग मेरी जो आवाम है मेरे साथ पहले से जुड़ी हुई है। जो मेरे काम हैं लोगों के प्रति, समाज सेवा करता आया हूँ, उसके लिए पब्लिक मेरे साथ जुड़ी हुई है और उन लोगों से बस अपील करूँगा ऐसे ही अपना आशीर्वाद मुझ पे रखें और इंशाल्लाह मैं पूरा खरा उतरूँगा उनके बातों पर। तो आपकी फाइट किससे मानते हैं आप? मेरी फ़ाइट यहाँ बीजेपी की पहले पार्षद रह चुके हैं, उनसे ही फ़ाइट है अभी भी। यहाँ और कोई फ़ाइट में है ही नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साबिर है। कहाँ के रहने वाले हैं मैं आप? मुस्ताक नगर में रहता हूँ। तो यहाँ मुश्ताक नगर में जो है नगर निगम पार्षद के जो चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो जीत सकता है? ये जो है हमारा 30 नंबर वार्ड है और इसमें जो क्या क्या हमारे बंटी भाई हैं, ये प्रत्याशियों की हमारी पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह जीतेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी जिताने की। और एक जुझारू पार्षद हैं, इन्होंने बहुत काम कराए हैं और क्या क्या मैं जो भी पार्षद लड़ रहे हैं उनका इतना क्रेज नहीं है जितना बंटी भाई का है। तो पहले पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, क्या उन्होंने काम नहीं करे जो आप उन्हें वोट नहीं देंगे इस बार? उनका उन्होंने काम नहीं किए और
उनकी इस समय मौजूदगी स्थिति में खिलाफत है। हाँ, उनका कहाँ खिलाफत है उनकी? उनके आप चूरपुर में है, आजाद नगर में है, उन्हें आप देखिएगा। और क्षेत्र में जी जी, पूरे क्षेत्र में देखिएगा। बंटी भैया के पक्ष में आप बात कर रहे हैं कि जी उनके जी साथ जी है। जी जी, क्या हम ऐसी खूबियां हैं इनकी जो पब्लिक इन्हें वोट करे? इन्होंने देखो काम कराए बहुत, और इन्होंने कंबल भी बंटवाए, लोगों के आधार कार्ड बनवाए, और इन्होंने क्या कि मैं अपने वोटरों के नाम बढ़वाए। बहुत काम किए हैं बगैर पार्षद के अभी होते हुए भी। अभी तो ये है भी नहीं, और इंशाल्लाह हो जाएंगे, पूरी हमें उम्मीद है। क्या मुख्य वजहें क्या रहती है, क्या समस्याएं रहती है यहाँ पर वार्ड नंबर 30 में? जी, जल जी। भराव की रहती है, सड़कों की या लाइटों की, किस तरह की कमियां यहाँ देखने को मिलती है? हाँ ना, सड़कों की कमियां रहती हैं, नाली वगैरह की कमियां रहती हैं, गंदगी रहती है, और क्या क्या में किसी नगर निगम के पार्षद से कहो तो वो सुनते नहीं है। इसलिए हम बंटी भाई को चुन रहे हैं, और 5 साल में कभी कोई नगर निगम के कर्मचारी अगर नाली सफाई करने के लिए आगे तो आगे, तो वरनी आते नहीं। क्या मानते हैं कि बंटी भैया जीत जाएंगे इस बार? हाँ, हमको पूरी उम्मीद है सब, और कैसे जीत सकते पूरी हैं? कोशिश क्या में लगे हुए हैं। आपके पास जीत के कारण है? हमारे पास देखो हर तत्व का आदमी हमारे साथ है, और हम गली गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं बंटी भाई को जिताने के लिए, और पूरी जोर शोर से उनके साथ लगे हुए हैं बंटी भाई के। मोहम्मद मिनहाज, कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 30। मिराज, यहाँ पर इससे पहले जो पार्षद थे, मौजूदा जो पार्षद थे, क्या उनके कार्यकाल में क्या कुछ काम किए गए? नहीं, उनके कार्यकाल में पिछले जो पार्षद थे सुरेंद्र पचौरी साहब, उनके कार्यकाल में भी कुछ काम किए गए, लेकिन उन्हीं की तरफ काम किए गए। हमारे जो वार्ड नंबर 30 में मुश्ताक नगर आता है, आज़ाद नगर आता है, इधर बहुत कम कार्य किए गए। और क्या कहते हैं, जैसे कि साफ़ सफाई की जो परेशानी है वो काफ़ी किल्लत भरी रही है। यहाँ पर बारिश में पानी भर जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ पर नहीं हुई हैं। इसीलिए हम जो है इस बार वार्ड नंबर 30 से बंटी भैया को सपोर्ट कर रहे हैं, और पूर्ण ताकत से सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और आपने देखा होगा हमारी बहुत सारी रैलियाँ भी रही हैं जो बंटी भैया के सपोर्ट में रही है, उसमें भारी बहुमत से पब्लिक जो है सपोर्ट कर रही है उनको। और इस बार इंशाल्लाह बंटी भैया को सफलता। क्या वजह है बंटी भैया को सपोर्ट करने की? बंटी भैया को सपोर्ट करने की ये वजह रही है, एक तो बिना पार्षद रहते हुए इन्होंने बहुत सारे काम कराए, जैसे कि मेडिकल हेल्थ कैंप लगवाना। डॉक्टर चितरंजन साहब का नाम सुना ही होगा आपने, बहुत मशहूर डॉक्टर है वो अलीगढ़ के, उन तक को इन्होंने अपने मेडिकल कैंप में बुला लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक उनको कोई अपने मेडिकल कैंप में या घर भर पर नहीं बुला पाता, इन्होंने उनको यहाँ पर बुलाकर बहुत बड़ी बात है किसी के लिए, जो डॉक्टर चितरंजन साहब को यहाँ पर बुलाया, और गरीबों को कंबल बंटवाए, और आधार कार्ड बनवाए, और आपके ई श्रम कार्ड बनवाए, और बाकी वगैरह वगैरह छोटे मोटे कार्य जो हमेशा रहते हैं, जो लाइट वगैरह, पानी की समस्या, गड्ढा हो गया था यहाँ पर पीछे इस गली में मस्जिद के पीछे, वो सही कराया। मस्जिद के आगे की तरफ साबिर भाई हैं नेताजी, उनके घर के सामने गड्ढा हो गया था, वो सही करवाया, और बहुत सारी लाइटें वगैरह ठीक करवाई। तो बिना पार्षद रहते हुए भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। हो सकता है अब ये पार्षद बन जाएं तो पता नहीं कितने काम करेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए हम सब लोग जो है इनसे लगाव रखते हैं, और फिर ये पढ़े लिखे भी हैं। अपने यहाँ पर जितने भी पार्षद प्रत्याशी हैं, मेरा तो मानना है कि इनसे ज़्यादा पढ़े लिखा कोई है ही नहीं, क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियर भी है। बाकी प्रत्याशी की आप पता कर सकते हैं कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये भी सबसे बड़ा इसमें इशू है। पढ़ा लिखा पार्षद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अपने वार्ड में। तो इसीलिए सब लोग जो है तन मन धन से सब कुछ इन्हीं के साथ लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह इस बार जीत होगी वार्ड नंबर 30 से बंटी भैया की। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं निवासी मुश्ताक नगर का ही हूँ। तो यहाँ मुश्ताक नगर में जो देखने को मिलती हैं समस्याएं, नाली की हो या स्ट्रीट लाइट की हो, तो इन्हें इनकी देखरेख जैसे नगर निगम से पार्षद तो अब है नहीं कोई, तो नहीं, यहाँ अब तो खैर आचार संहिता लागू कौन है। कराता है इन सब का? देखिए, अभी हमने देखा है कुछ टाइम से हमारी तो खैर सुनवाई नहीं हुआ करती थी। जो हमारे मेंबर साहब थे, एक दो बार शिकायतें भी लेके गए उनके पास, लेकिन वो सुनते नहीं थे। वो कह दिया करते थे, साफ वर्डों में उनके एक बयान हुआ करते थे कि आपने मुझे वोट थोड़ी ना दिया जो मैं आपकी सुनूंगा, मुझे वोट जिसने दिया मैं तो उसकी सुनूंगा। किस पार्टी से थे वो पार्षद? अब पार्टी से वो बीजेपी के से थे, सुरेंद्र पचौरी जी थे। अच्छा साफ वर्डों में बोला करते थे जी। अब लेकिन मसला एक और था कि अभी कुछ दिनों, ये 3 साल के समथिंग या 3 साल के समथिंग, एक हमारे असलम भैया और बंटी भैया
ये आए उभरते हुए निकल कर। इन्होंने माशाल्लाह से काम भी बहुत अच्छे कराए हैं। इन्होंने शिविर लगवाए फ्री स्वास्थ्य के, और भी स्टेलाइट वगैरह की इनके पास समस्या गई, बिना पार्षद होते हुए एक समाज सेवी के रूप में इन्होंने काम किया था। अब इनका हमने सुना था कि इन्होंने दावेदारी भरी मेंबर के लिए, जो बीएसपी पार्टी से, इनके साथ धोखा भी हुआ। इन्होंने तन मन धन सब चीज से लगे, पार्टी को टाइम भी दिया, अपनी जॉब भी गवा दी इसी बीच में इन्होंने, लेकिन इनके साथ धोखा हुआ। लेकिन इस धोखे का हम अंजाम दिखा देंगे 11 तारीख किस तरह का धोखा हुआ है? धोखा ये हुआ, इनके टिकट के लिए बोल दिया गया, लेकिन फिर इनकी टिकट किसी और को दे दिया गया। ये धोखा नहीं तो और क्या है। अब ये वो बोल रहे हैं कि चुराया, क्या हुआ ये हम मसला इतना नहीं जानते। बहरहाल जो हमारे सामने आया वो हमने आपको बताया। तो क्या समस्याएं रहती हैं? 30 समस्याएं नंबर ज्यादातर ये रहती हैं, ना तो नाली पे साफ करने वाला कोई सफाई कर्मी आता है, ना कभी यहाँ कूड़ा उठाने वाला कोई कर्मचारी आता है। गवर्नमेंट से इतना लगा रही है, गवर्नमेंट सफाई कर्मी रख रखे हैं, आज तक हमने तो आता हुआ नहीं देखा यहाँ पर। ना हमारी गली में ईद त्योहारों पे भी जब कहा जाता है ज्यादातर, तब जाकर एक दिन छूना पड़ जाता है, उस तभी सफाई होती है, उससे पहले कोई सफाई नहीं होती है। तो यहाँ किस तरह के काम किए जा रहे हैं? और देखिए असलम भैया के काम तो खैर मैं पूरे नहीं गिना पाऊंगा, जो थोड़े बहुत मुझे याद हैं वही गिना सकता हूँ, ज्यादा तो मुझे भी नहीं मालूम बहुत, लेकिन काम बहुत कराए इन्होंने। एक फ्री स्वास्थ्य का वो होता है जो आम जनता नहीं करा पाती, उन्होंने फ्री स्वास्थ्य लगवाया है। सर्दियों में कंबल भी वितरण करवाए गरीब लोगों को, और भी काफी ऐसी समस्याएं, उन्होंने बहुत समस्याओं का हल करवाया। लेकिन पब्लिक के साथ हमेशा खड़े रहे, रात को जरूरत पड़ी रात को, दिन में जरूरत पड़ी दिन में। उन्होंने ये नहीं देखा मुझे अपनी जॉब पर जाना है, ड्यूटी पर जाना है, लेकिन नहीं, अगर कोई उनके पास समस्या लेकर गया तो उसके साथ चल कर करके गए हैं। ये नहीं है कि वहीं से समस्या हल कराइए, चल करके अधिकारी के यहाँ गए खुद। ये तक हमने उनके अंदर देखी। जब आदमी इतना कर सकता है बिना किसी पोस्ट पे, बिना किसी राजनेता के, समाज सेवी के रूप में, तो सोचिए अगर वो मेंबर बन जाए या और किसी पोस्ट पे पहुंच जाए तो कितना कुछ कर सकता है। क्या आपको लगता है कि असलम जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें फाइट करेंगे? फाइट करेंगे? अरे ये तो 11 तारीख को दिखा देंगे फाइट होती है क्या ऊपर जाती है फाइट। 11 तारीख को आपको पता लग जाएगा, इसका तो रुझान 11 तारीख को ही खुल जाएगा। इतना तो हमारी मीडिया भी पता लगा लेती है किसका बोलबाला रहा है, किसका बोलबाला नहीं रहा है। कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? असलम भैया ही जीत रहे हैं।